नमस्कार। आज हम कुछ रोजमर्रा में काम आने वाले लेकिन कभी-कभी थोड़े उलझाने वाले अंग्रेजी शब्दों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक शब्दावली सूची है, ए अक्षर से शुरू होकर एब्जेक्ट तक। इसमें हिंदी मतलब, उदाहरण, समानार्थक और विलोम शब्द सब दिए गए हैं जी। लेकिन आज हम सिर्फ लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि इन शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है, उनके इस्तेमाल में क्या बारीकियां हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसे एक जैसे लगने वाले शब्द मतलब समानार्थक असल में अलग अलग भावनाएं या स्थितियां बयान करते हैं। सही। और कैसे विपरीत शब्द यानी विलोम हमें मतलब को और साफ समझने में मदद करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि सही शब्द का चुनाव सिर्फ व्याकरण का सवाल नहीं है। ये हमारे संचार को सटीक और असरदार बनाता है। एक शब्द का पूरा मतलब अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट जिसे कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट, हाँ, मतलब स्थिति और इरादा। ठीक है, तो पहला शब्द लेते हैं अबैंडन। सूची कहती है त्यागना, छोड़ देना। जी। उदाहरण है, चालक दल को डूबते जहाज को छोड़ना पड़ा। ये तो सीधा लगता है किसी चीज या जगह को छोड़ देना। हाँ, पर अबैंडन में अक्सर एक मजबूरी, एक जरूरत या कभी-कभी लापरवाही का भाव छिपा होता है। अच्छा। जैसे इस उदाहरण में जान बचाने की मजबूरी थी। अब देखिए, इसके जैसे लगने वाले और शब्द हैं लेकिन सबके मायने थोड़े अलग हैं। जैसे लीव सबसे आम है, मैं बस कमरा लीव कर सकता हूं बिना किसी खास वजह के। फॉरसेक ज्यादा भावनात्मक है, इसमें अक्सर किसी भरोसे या कर्तव्य को तोड़ने का इशारा होता है, जैसे किसी दोस्त को मुश्किल में फॉरसेक कर देना। ओह हाँ। यहाँ सिर्फ छोड़ना नहीं, एक तरह का विश्वासघात है। समझ गया। फिर है रेलिंक्विश। ये अक्सर किसी अधिकार, पद या दावे को छोड़ने के लिए होता है, जैसे कोई अपनी संपत्ति रेलिंक्विश कर दे। अधिकार छोड़ना, ठीक है। और एब्डिकेट तो खास तौर पर राजा या रानी के सिंहासन त्यागने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं बल्कि कैसे और क्यों छोड़ा गया ये मायने रखता है। फोरसेक सुनने में ज्यादा गंभीर लगता है लीव से। बिल्कुल। और विलोम जाहिर है साथ रहना या बनाए रखना होगा। बिल्कुल, जैसे स्टे विद, रिटेन या होल्ड। यहाँ तक कि यूजर्प मतलब हड़प लेना भी एक तरह से विपरीत है। हाँ, छोड़ने के बजाय कब्जा करना। जी। तो देखिए, एक आसान से लगने वाले शब्द अबैंडन के पीछे कितनी परतें हैं। सही चुनाव पूरी कहानी बदल सकता है। सही में। चलिए अगले शब्द पर बढ़ते हैं। ये सुनने में ही थोड़ा नकारात्मक लगता है। अबेस मतलब है नीचा दिखाना। उदाहरण था, अनुमोदन के लिए भीख मांगकर खुद को नीचा मत दिखाओ। ये सुनने में ही अपमानजनक सा है। हाँ, अबेस का मतलब ही है जानबूझकर किसी को अपमानित करना, उसकी इज्जत या रुतबा कम करना। जानबूझकर? जी। ये सिर्फ किसी की गलती बताना नहीं है, ये किसी के आत्मसम्मान पर हमला करने जैसा है। इसके समानार्थक शब्द भी इसी दिशा में जाते हैं। जैसे ह्यूमिलिएट यानी सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। डिग्रेड किसी के स्तर या सम्मान को गिराना। डिसग्रेस मतलब किसी व्यक्ति या समूह के लिए शर्मिंदगी का सबब बनना। और इसमें हम्बल भी दिया है समानार्थक के तौर पर, लेकिन हम्बल का तो मतलब विनम्र भी होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये अच्छा सवाल है। हम्बल का एक मतलब विनम्र बनाना जरूर है और ये सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे हार ने उसे विनम्र बना दिया। हाँ। लेकिन अबेस के संदर्भ में हम्बल का इस्तेमाल नकारात्मक रूप से किसी को झुकाने, उसकी हैकड़ी निकालने के मतलब में हो सकता है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा कि मतलब सकारात्मक है या नकारात्मक। समझ गया। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। और इसके विलोम शब्द तो बिल्कुल उल्टे होंगे। किसी को ऊपर उठाना। एकदम। जैसे एक्सॉल्ट बहुत प्रशंसा करना, महिमा मंडन करना। अपलिफ्ट ऑनर। ये शब्द दिखाते हैं कि भाषा कैसे सम्मान और अपमान के बीच का फासला तय करती है। अबेस अक्सर शक्ति के गलत इस्तेमाल को भी दिखाता है। अपमान से जुड़ा एक और शब्द है अबाश, मतलब है लज्जित करना या घबरा देना। हाँ। उदाहरण, वो अचानक तालियों से लज्जित नहीं हुई। ये अबेस वाले अपमान से अलग कैसे है? बहुत अलग है। अबेस में जानबूझकर नीचा दिखाने का इरादा नहीं होता आमतौर पर। अच्छा। ये वो अचानक वाली शर्मिंदगी या घबराहट है जो किसी अप्रत्याशित स्थिति या ध्यान मिलने से पैदा होती है। जैसे कोई अचानक आपकी तारीफ कर दे और आप झेम जाएं। हाँ, होता है।
इसके करीबी शब्द है एम्बैरस, ये सबसे आम है, सामाजिक रूप से असहज महसूस कराना। डिस्कंसर्ट, किसी को अस्थिर या असहज कर देना, अक्सर कुछ अनपेक्षित होने पर। और कन्फाउंड, किसी को भ्रमित या हैरान कर देना जिससे वो थोड़ा सकपका जाए। तो ये अंदरूनी एहसास ज्यादा है, बाहरी हमले से ज्यादा। बिल्कुल। और विलोम, वो आत्मविश्वास बढ़ाने वाले होंगे। हाँ, जैसे एनकरेज, प्रोत्साहित करना, या अपहोल्ड, समर्थन करना, बनाए रखना। ये शब्द उस शर्मिंदगी या घबराहट को दूर करने वाले हैं। ठीक है। अब कुछ अलग तरह का शब्द अबेट, मतलब है कम होना या धीमा पड़ना। जी। जैसे तूफान आखिरकार 1 घंटे बाद कम होने लगा। अबेट का इस्तेमाल अक्सर किसी चीज की तीव्रता, जोर या असर के कम होने के लिए होता है। अच्छा, किस तरह की चीजें? जैसे तूफान दर्द, शोर, गुस्सा, तनाव, इस तरह की चीजें। ये धीरे धीरे शांत होने या घटने की प्रक्रिया है। इसके समानार्थक शब्द इस प्रक्रिया के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। लेसन, मात्रा या डिग्री में कमी। डिमिनिश, आकार, महत्व या संख्या में कमी। और सबसाइड, धीरे धीरे शांत हो जाना, जैसे बाढ़ का पानी उतरना या दर्द का कम होना। और ड्विंडल, धीरे धीरे संख्या या मात्रा में घटना, जैसे उम्मीद का कम होना या भीड़ का छंटना। मतलब ये सब कमी दिखाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की कमी। सबसाइड लगता है जैसे कोई चीज नीचे बैठ रही हो। हाँ, और ड्विंडल जैसे धीरे धीरे गायब हो रही हो। बिल्कुल सही पकड़ा। और एक और है एलिविएट, वो खास तौर पर दर्द या तकलीफ को कम करने के लिए है। तो देखिए, कम होने के भी कितने अंदाज हैं। सही बात है। और विलोम शब्द जाहिर है बढ़ने की बात करेंगे। इंक्रीज, इंटेंसिफाई, राइज। अबेट अक्सर उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कम होना अच्छा माना जाता है, जैसे तूफान या दर्द। ये दिलचस्प है। हाँ। अब एक ऐसा शब्द जो शायद हम काफी इस्तेमाल करते हैं, एब्रीविएट। हाँ, बिल्कुल। यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना। उदाहरण, कृपया लंबे शीर्षक को डॉट में संक्षिप्त करें। हाँ, ये बहुत आम है, खासकर लिखने में। ये मुख्य रूप से शब्दों, वाक्यांशों या नामों को छोटा करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़े फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? जैसे शॉर्टन, किसी भी चीज की लंबाई कम करना हो सकता है, भाषण, स्कर्ट, रास्ता। कंडेंस, जानकारी या टेक्स्ट को कम शब्दों में समेटना है, बिना मुख्य बात खोए, जैसे किसी कहानी का सार। अच्छा। और एब्रिज, किसी किताब या लेख का छोटा संस्करण बनाना है, अक्सर कुछ हिस्से हटाकर। अच्छा, तो एब्रीविएट ज्यादातर अक्षरों या शब्दों को छोटा करना है, जैसे डॉक्टर या स्टीट। जी। जबकि कॉन्डेंस और एब्रिज मतलब को बनाए रखते हुए सामग्री को छोटा करते हैं। बिल्कुल। और विलोम सरल हैं, लेंग्दन, एक्सपैंड, एनलार्ज। सही। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल का शब्द है, पर ये दिखाता है कि छोटे छोटे कामों के लिए भी भाषा में कितने सटीक शब्द हैं। अब एक शब्द जो मुझे वाकई दिलचस्प लगा, एबरेशन। मतलब है पथभ्रष्ट होना या सामान्य से विचलन। उदाहरण था, अचानक चोरी उस सामान्यतः ईमानदार लड़के के लिए एक विचलन थी। यह सिर्फ गलती से ज्यादा कुछ लगता है। हाँ, एबरेशन सिर्फ एक गलती या चूक नहीं है। ये सामान्य, अपेक्षित या नैतिक रास्ते से एक अजीब या कह सकते हैं चिंताजनक भटकाव है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हो, जो सामान्य पैटर्न से अलग हो। यह अक्सर एक अकेली अस्थायी घटना होती है, पर यह सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके जैसे और शब्द हैं, जैसे डिविएशन, मानक या नियम से हटना। एनोमली, जो सामान्य या अपेक्षित नहीं है, एक विसंगति। डाइवर्जेंस, अलग दिशा में जाना या अलग हो जाना। तो ये कह रहा है कि जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, ये उस व्यक्ति के चरित्र या उस स्थिति की सामान्य प्रकृति के खिलाफ था। बिल्कुल। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ नकारात्मक चीजों के लिए होता है? अक्सर नकारात्मक चीजों के लिए होता है, जैसे व्यवहार में भटकाव या डेटा में कोई अजीब नतीजा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कोई सकारात्मक एब्रेशन भी हो सकती है। अच्छा। जैसे अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छे नतीजे आना। पर आमतौर पर यह शब्द चिंता या आश्चर्य का भाव लाता है। और विलोम शब्द वही सामान्य स्थिति दर्शाते हैं। नॉर्मलसी, रेगुलरिटी, कॉन्फर्मिटी, मतलब अनुरूपता। ये शब्द किसी घटना को समझने या समझाने में काफी मायने रख सकता है। अब अगले शब्द पर आते हैं जो कानूनी सा लगता है, इबेट।
जी। मतलब है गलत कार्य के लिए उकसाना या सहायता करना। उदाहरण, उस पर बैंक डकैती में सहायता करने और उकसाने का आरोप लगाया गया था। बिल्कुल, इबेट का सीधा संबंध किसी अपराध या गलत काम में मदद करने, बढ़ावा देने या उसे संभव बनाने से है। अच्छा। ये सिर्फ साथ खड़े होना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से भागीदार बनना है। हाँ। कानूनी भाषा में एडिंग एंड अबेटिंग, सहायता और उकसावा, एक स्थापित टर्म है। हाँ, सुना है। इसके समानार्थक शब्द भी इसी नकारात्मक मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं। इंसाइट, भड़काना, खासकर हिंसा या गैर कानूनी काम के लिए। इंस्टिगेट, किसी झगड़े, विवाद या गड़बड़ी को शुरू करना या हवा देना। सपोर्ट, गलत काम में साथ देना। और अकम्प्लिस वो व्यक्ति होता है जो इबेट करता है, सहअपराधी। तो ये सिर्फ मदद नहीं, गलत काम में मदद है। जी हाँ, यही खास बात है। और विलोम शब्द, इसका ठीक उल्टा करेंगे, रोकने या बाधा डालने वाले। बिल्कुल, जैसे प्रिवेंट, हिंडर, डिस्करेज, ऑब्स्ट्रक्ट। कानूनी मामलों में इस शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी हो सकता है। सही है। निश्चित रूप से अबेट करना अपने आप में एक अपराध हो सकता है, भले ही मुख्य अपराध किसी और ने किया हो। यह जिम्मेदारी और मिलीभगत के गंभीर मुद्दे उठाता है। अब एक बहुत मजबूत भावना वाला शब्द अबोर, मतलब है घृणा करना। हाँ, बहुत मजबूत। उदाहरण, मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव से घृणा करता हूँ। ये सिर्फ पसंद न करने से बहुत ज्यादा है। हाँ, अबोर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है। ये सिर्फ नापसंदगी या नफरत नहीं है। ये गहरी, तीव्र और अक्सर नैतिक घृणा है। आप उस चीज से अबोर करते हैं जिसे आप मौलिक रूप से गलत, घिनौना या अस्वीकार्य मानते हैं। अच्छा, एक नैतिक स्टैंड जैसा। बिल्कुल। इसके समानार्थक भी बहुत शक्तिशाली हैं। डिटेस्ट, तीव्र नफरत। लोध, तीव्र घृणा, वितृष्णा। अबोमिनेट, अत्यधिक घृणा, अक्सर अनैतिक चीजों के प्रति। बाप रे, ये तो बहुत भारी शब्द है। आई हेट ट्रैफिक कहना और आई एबहॉर इनजस्टिस कहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। पहला सिर्फ झुंझलाहट है, दूसरा एक गहरी नैतिक आपत्ति। और विलोम, वो तो प्यार और पसंद वाले होंगे। हाँ, जैसे लव, एडमायर, चेरिश, संजोना, अप्रूव। अबहॉर जैसे शब्दों की ताकत को समझना हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं की गहराई को बेहतर ढंग से व्यक्त और समझने में मदद करता है। सही। ये दिखाता है कि भाषा में भावना की तीव्रता बताने के लिए कितने स्तर हैं। और आज का हमारा आखिरी शब्द है एब्जेक्ट, मतलब है अधम, नीच, दयनीय। उदाहरण, परिवार अत्यधिक गरीबी में रहता था। The family lived in abject poverty. ये शब्द स्थिति की गंभीरता को बहुत बढ़ा देता है। बिल्कुल। एब्जेक्ट किसी स्थिति की चरम और निराशाजनक अवस्था का वर्णन करता है। चरम। जी, यह सिर्फ बुरा या गरीब नहीं है, ये उस स्थिति की गहराई, उसकी निराशा और अक्सर उसमें निहित अपमान को दर्शाता है। इसमें आशा या गरिमा की कमी का भाव होता है। जैसे, और उदाहरण है इसके? हाँ, जैसे अब्जेक्ट पॉवर्टी, भीषण दयनीय गरीबी। अब्जेक्ट फेलियर, पूरी तरह विफलता जिसमें कोई बहाना ना हो। अब्जेक्ट अपॉलॉजी, गिड़गिड़ाकर पूरी तरह आत्मसमर्पण के साथ मांगी गई माफी। या अब्जेक्ट मिजरी, परम दुख जिसमें कोई राहत न दिखे। ओह, तो ये विशेषण उस चीज की हालत को बिल्कुल निम्नतम स्तर पर दिखाता है। हाँ। इसके समानार्थक जैसे डिग्रेडेड, पतित, सर्वाइल, दास जैसा, रेचेड, दयनीय भी यही भाव दर्शाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और विलोम शब्द सम्मान, योग्यता और बेहतर स्थिति दिखाते हैं, जैसे नोबल, प्राउड, एक्सॉल्टेड, होपफुल। अब्जेक्ट हमें उन स्थितियों या व्यवहारों की चरम सीमाओं को पहचानने में मदद करता है जो मानवीय गरिमा से नीचे महसूस होती हैं। तो ये थी हमारी आज की यात्रा ए से ऑब्जेक्ट तक। हमने 9 शब्द देखे, उनके मतलब, समानार्थक और विलोम समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या सीखी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि शब्द सिर्फ लेबल नहीं होते, वे भावनाओं, स्थितियों और इरादों की बारीकियां लेकर चलते हैं। अबैंडन और फोरसेक में सिर्फ मतलब का नहीं, नैतिकता का भी फर्क है। डिसलाइक और एबहॉर में भावना की गहराई का अंतर है। पुअर और एब्जेक्ट में स्थिति की गंभीरता का। सही कहा। यह सिर्फ शब्दावली बढ़ाना नहीं है, ये अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा सटीक और असरदार तरीके से व्यक्त करना सीखना है। और दूसरों को बेहतर समझना भी है। हाँ। जब कोई लेखक या वक्ता एक खास शब्द चुनता है
तो वो हमें कुछ बता रहा होता है। बिल्कुल, शब्दों में शक्ति होती है। जी, इन बारीकियों को समझना हमें भाषा का ज्यादा कुशल उपयोगकर्ता बनाता है, चाहे हम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो या बोल रहे हो। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कुछ पढ़ें या सुने तो ध्यान दें कि लेखक या वक्ता ने एक जैसे लगने वाले शब्दों में से कौन सा चुना है। क्या उन्होंने डिफिकल्ट कहा या ऑब्जेक्ट, लीव कहा या फुसेक? सोचिए कि उस चुनाव से उनके संदेश पर क्या असर पड़ रहा है। अपने रोजमर्रा के संचार में शब्दों के इस वजन पर गौर करना काफी कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।